भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सर। निर्मत्सर एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में थोड़ी भोजन आदि की कमी थी। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा क्या करें, तो ब्राह्मण देवता चले गए भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न भय, मांगो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो? ब्राह्मण देवता बोले महाराज ब्राह्मण हूं, क्या चाहिए? रोटी और धोती चाहिए। पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए धोती, बस दो चीजें चाहिए। भगवान शिव ने कहा अगर रोटी और धोती चाहिए थी तो इतनी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? महाराज कुछ ज्यादा ही हो गई का? बोले हाँ। अरे इतनी छोटी सी बात थी तो तुम छोटी तपस्या करते। अच्छा चलो हम तुझे वरदान देते हैं। भगवान शिव ने एक घंटा उठा के दे दिया, इसे ले जाओ अपने घर में रखना, और जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो घंटा बजा के मांग लेना, और जो कुछ तुझे मिलेगा, जो कुछ तू मांगेगा तुझे एक मिलेगा पर पड़ोसियों को दो मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मुझे एक भी ना मिले सो चलेगा, पर पड़ोसी दो पावे ये सहन नहीं होता। इसे कहते मत्सर। यही मात्सर्य है। हमारा कुछ लग नहीं रहा है, हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, देने वाला कोई और है, लेकिन हमें देख करके जलन हो रही, ईर्ष्या हो रही, इसे कहते मत्सर। घंटा उठा के फेंक दिया, महाराज तो अपने पास है, ये वरदान रखो हम तो चले। अरे नहीं नहीं ऐसा मत को भाई, ये वरदान तो तुम्हें लेके ही जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता घर में आए और घंटा को घर में फेंक करके कहीं परदेश चले गए कमाने के लिए। एक दिन वो ब्राह्मणी जो थी वो झाड़ू पोछा करते करते उस घंटे को पाती, अरे ये घर में ऐसा काहे पड़ा है। सो अपने मंदिर के सामने लाके टांग देती है, और टांगने के बाद स्नान करके आती है, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आज तो कुछ भोग लगाने के लिए भी नहीं है, कृपा करो कहीं से कुछ आ जाए, आपको भोग तो लगा दूं। ऐसा कह करके ब्राह्मणी ने जैसे घंटा बजाया वैसे एक सुंदर थाल सज के आ गई। ब्राह्मणी ने सोचा ये कैसे हो गया भाई। फिर अब जिस किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो ब्राह्मणी घंटा बजाती और वस्तु को मांग लेती थी। धीरे धीरे पूरा गांव ऐश्वर्यशाली हो गया, सबकी ऊंची ऊंची कोठी हो गई, सबके घर में सुंदर धन धान्य हो गए। पूरा गांव बड़े ही सौभाग्य के साथ जीवन यापन करने लगा। एक दिन वो ब्राह्मण घूमता घूमता गांव में आया। अरे गांव में इतने आराम से लोग कैसे रह रहे हैं भाई। वो समझ गया बस करो ब्राह्मणी ने कोई गलती कर दी, वो घंटा बजा दी लगता है। वो दौड़ करके आया, अरे देवी सुनो, हाँ घंटा तो नहीं बजाती हो? अरे महाराज इसी घंटेश्वर महादेव की कृपा से तो सब कुछ है। अरे तुम्हें पता तुम्हें एक मिलता, पड़ोसियों को दो मिलता है। ब्राह्मणी बोली महाराज हानि क्या है, देने वाला कोई और है, वो दे रहा है, हमें एक देता है, पड़ोसी को दो दे रहा है, हमें परेशानी क्यों है? हमारा पात्र छोटा है, हमारे पात्र में थोड़ा जल आया, जिसका पात्र बड़ा है उसके पात्र में ज्यादा जल आया, इसमें आकाश का क्या दोष? नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अब ब्राह्मण देवता घंटा बजाए, हे घंटेश्वर महादेव मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। तो ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर एक और पड़ोसियों के दरवाजे पर दो दो कुएं खुद गए। फिर ब्राह्मण देवता ने घंटा बजाया, हे घंटेश्वर महादेव मेरी एक आंख फूट जाए। तो ब्राह्मण देवता की एक और पड़ोसियों की दोनों गायब। अब जैसे ही पड़ोसी घर से बाहर निकले दो दो आंखें फूट गई, दो दो कुएं दरवाजे पे धड़ाम धड़ाम करके कुएं में गिरते। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता। इसे कहते हैं मात्सर्य। भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन? जो निर्मत्सर है, संसार के सभी लोगों के विकास को देख करके जो मन में प्रसन्नता रखे, तो सुखे सुखत्वम का भाव जिसके अंदर होता है उसे कहते हैं निर्मत्सर। और ऐसा निर्मत्सर जो होता है वही भागवत कथा सुनने का अधिकारी माना गया है। वेद